दोस्तों आपका स्वागत है एमकेडी न्यूज चैनल में। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनने वाली है सरकार? क्या छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस फिर वापसी होने वाली है, या इस बार कांग्रेस पार्टी को बीजेपी पार्टी देने वाली है टक्कर, या बड़ा झटका और बनने वाली है अपनी सरकार और ऐतिहासिक जीत? और बातचीत करें 2018 के अंदर पिछली बार हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी 90 सीटों में से 65 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी और बीजेपी पार्टी को 16 सीटों पर मिली थी। और बीजेपी पार्टी को छत्तीसगढ़ के अंदर 2018 में छुपड़ा साफ हो गया। लेकिन इस बार का छत्तीसगढ़ के अंदर सीधे तौर पर सबसे ऊपर सी वोटर टीम ने सबसे बड़े आंकड़े सामने जारी कर दिए हैं। उससे कांग्रेस, बीजेपी और सबसे बड़े टक्कर वाले आंकड़े आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों में से सबसे ऊपर सर्वे जारी के अनुसार बीजेपी पार्टी कितनी सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्या अन्य पार्टियों को भी कितनी सीटें मिल सकती हैं, आज आपको एक एक आंकड़े के बारे से समझाएंगे। और दोस्तों हमारा वीडियो छत्तीसगढ़ से देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना छत्तीसगढ़ में किसकी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है सरकार, और कौन सी पार्टी लगने वाला बड़ा झटका, और क्या छत्तीसगढ़ के अंदर भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा मिलने वाला है, क्या इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या फायदा? बीजेपी पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है क्यों? आखिरकार छत्तीसगढ़ में किस सरकार बनने वाली है? आपको सामने आ रहे वाले आंकड़ों को नतीजे देख रहे हैं मेरे भाइयों। देखिए मेरे भाइयों, दुर्ग जिला में 6 है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए 3 पर नजर आ रही है। बीजेपी की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है। हम अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। अन्य दल 1 पर ही नजर आता हुआ दिखाई दे रहा मेरे भाइयों। बने रहिए और इस चैनल पर आपको हर जानकारी दी जाएगी। आपको कुछ अच्छा लगे और बुरा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। हम रायपुर जिले की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 5 पर नजर आ रही है, बीजेपी पार्टी 2 पर नजर आ रही है। हम अन्य पार्टियों के साथ में बात करें तो वो भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। रायपुर हम जिले से आगे ले चलते हैं आपको आगे जिले की और कोबरा जिला में 4 हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हम अन्य दल की भी बात करते हैं तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। कोबरा जिले से हम आगे ले चलते हैं आपको आगे के सर्वे की तरफ, देखते रहिए। राजनांदगांव इसमें 8 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 3 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरी अन्य दल की हम बात करें साथ में तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। राजनांदगांव जिला से आगे ले चलते हैं आपके सर्वे की तरफ। जसपुर जिला, इसमें 3 है, लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम अन्य दल की साथ में बात करें तो भी वो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। और जसपुर जिले से हम आगे ले चलते हैं आपको उत्तर बस्तर, इसमें 3 है, लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। आपको उत्तर दल बस्तर ले चलते हैं आगे महासर्वे की तरफ, देखते रहिए और बने रहिए इस चैनल पर। और विशालपुर में 4 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है। लेकिन हम बीजेपी की बात करें तो 4 पर नजर आ रही है। लेकिन हम अन्य दल की भी बात करें साथ में तो 0 पर समाप्त होने वाली दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। और बने रहिए चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। राजगढ़ इसमें 7 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस की बात करें 4 पर नजर आ रही है, बीजेपी 2 पर है। अन्य दल की हम साथ में बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे। राजगिरी साफ है नहीं, इसमें 6 है कुल। लेकिन हम कोरिया की बात करें तो कांग्रेस 3 पर नजर आ रही है। लेकिन हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों के हम दल की बात करते हैं तो भी वो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। कोरिया से हम ले चलते हैं आगे महासर्वे की तरफ मेरे भाइयों। बने रहिए चैनल पर, आप देखते रहिए। करदुआ, इसमें जिले में 2 है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 2 पर समाप्त हो रही है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो रही है। लेकिन हम अन्य साथियों की बात करें, पार्टी की बात करें तो वो भी जो 0 पर समाप्त होती दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। बने रहिए। जिले से हम आगे ले चलते हैं मेरे भाइयों, बने रहिए चैनल पर। बस्तर जिला, इसमें 3 है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो 0 पर समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। और बने रहिए चैनल पर, आपको हर जानकारी दी जा रही है मेरे भाइयों। और बने रहिए चैनल पर। आपको मैं बता दिया कि बस्तर जिले से आगे हम ले चलते हैं आपको महासमुंदर, इसमें 4 हैं, लेकिन हम कांग्रेस की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन हम अन्य दल की बात करते हैं साथ में और 0 पर ही समाप्त होती दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आपको सब आंकड़े एकदम सर्वे की तरफ बता रहे हैं।
देख मेरे भाइयों, रायगढ़ जिला इसमें 5 है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, बीजेपी की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है, अन्य दल की हम बात करें साथ में तो 0 पर ही समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों। रायगढ़ जिले से हम आगे की ओर ले चलते हैं आपको महासर्वे की तरफ, आप देख के और बने रहिए। आपको बता रहे हैं कि रायपुर में तो 5 थी, लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा महासर्वे उल्ट फुलट है। लेकिन हम 90 सीटों की बात करें, बेलम उत्तरा में की बात करें तो 3 है, बीजेपी 0 पर हो रही है, लेकिन कांग्रेस 3 पर हो रही है। अन्य पार्टियों की हम साथ में बात करें तो 0 पर ही समाप्त होने हुए दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। और बेलम तरफ से आगे ले चलते हैं, मुंगरी से बात करें तो बीजेपी 1 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 1 पर नजर आ रही है। लेकिन हम साथ में अन्य दल की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें तो भी वो 0 पर समाप्त होती है दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। और मुंगरी से हम आगे ले चलते हैं आपको महासर्वे की तरफ, और बने रहिए चैनल पर। यानी बलौदा में बात करें तो 3 है, बीजेपी की बात करते हैं हम तो 1 पार्टी नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। और कांग्रेस की हम बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन हम अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियां हमेशा जीत की दर्द बहुत कम हासिल कर रही है मेरे भाइयों। धीमतरी की बात करें तो उसमें 3 है, लेकिन हम बीजेपी की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की हम बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। बने रहिए चैनल पर। सरगुजा इसमें बात करें 3 है, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 1 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की हम साथ में बात करें तो 0 पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। और ले चलते हैं आगे महासर्वे की तरफ। सरगुंगा के से आगे ले चलते हैं सत्यदेववाड़ा, इसमें बात करें बीजेपी तो 0 पर समाप्त हो रही है, लेकिन हम कांग्रेस की बात करते हैं तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। और अन्य पार्टियों की हम बात करते हैं तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। दंतेवाड़ा से ले चलते हैं आगे महासर्वे की तरफ, और बने रहिए चैनल पर। यानी बलौदाबाद की बात करें, बलौदाबाद और बाजार की बात करते हैं, बीजेपी पार्टी 3 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 1 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। इससे हम आगे महासर्वे की तरफ आपको ले चलते हैं, और बने रहिए चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए मेरे भाई। विधानसभा में लगातार चुनावी आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और सवालों पर सभा का सेशन पर सरकार गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर पिछली बार विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला था। इस बार बीजेपी पार्टी बड़े शहरों को उतारने को नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी भी कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारते हुए लेकर नजर आ रही है। लेकिन आप भी बने रहिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव पर किस प्रकार जनता के ओपिनियन पोल के माध्यम से राय दी है, और ओपिनियन पोल के इस बार सैकड़ों वाले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता इस प्रकार से चुनावी आंकड़ों के चुनाव से पहले अपने बड़े बड़े दावे किए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इस बार सत्ता में आने का मौका मिल रहा है, और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि बीजेपी पार्टी सत्ता में आने वाली है। जिस प्रकार से जनता इनसे राय ली जाने वाली है, और तो बीजेपी पार्टी केबीपी न्यूज वाले सर्वे आंकड़ों को जारी दिखा जाए तो बड़े चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं। कुल 90 सीटों पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अपने आंकड़ों के वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और छत्तीसगढ़ से आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए कौन सी